अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अभी आप तफसील से इस बात को सुन चुके हैं कि अल्लाह के रसूल की दावत को मानना हमारी अपनी मर्जी है, हमें एक आजादी दे रखी। लेकिन कहा यह बात याद रखो कि जो आदमी अल्लाह के रसूल की दावत को कबूल करके इस्लाम कबूल कर लेगा, वो यूं समझो वो एक ऐसे दायरे में आ जाएगा कि उसका हर मामले का कफील, हर मामले का कारसाज फिर अल्लाह होगा। उस पर मुश्किलात आएंगी, वो सहारा देगा। ज़हनी उलझने खड़ी होंगी अगर, तो वो उनको साफ करेगा। कदम कदम पर तुम यूं महसूस करोगे कि अल्लाह की नुसरत और ताईद तुम्हारे हमरकाब है। इसको यूं समझ लीजिए कि चूंकि आजादी दे रखी है कि चाहे इस्लाम को कबूल करो चाहे कुफर, तुम पर पाबंदी कोई नहीं। ऐसे जब कोई आदमी इस्लाम को कबूल करता है तो अल्लाह उसका रास्ता उसके लिए आसान कर देता है, उसके लिए इम्कानात मुहैया करता है। वो जब भी कोई नेकी करना चाहता है अल्लाह उसके दिल को तगड़ा करता है। जैसे अज़हाब कहफ के बारे में कहा गया ना, कहा इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, कहा चंद लड़के बाले थे, और चूंकि ये वजन है जमा किल्लत का, इसलिए मालूम होता है उनकी तादाद 9 से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि 9 से ज्यादा पर इस वजन का इतलाक नहीं होता। तो 8-9 लड़के, और वो भी बिल्कुल नौउम्र, लेकिन इकदाम और फैसला वो कर डाला जो बड़े बड़ों के बस की बात। और उमूमन ये फैसले नौखेज नौजवान ही किया करते हैं, क्योंकि बड़े लोग उनके साथ न जाने मफादात के, ख्वाहिशात के कितने पत्थर बंधे होते हैं। ऐसी उनको जब तैरना पड़ता है तो किनारे से फिर साथ ही डूब जाते हैं। कोई तैर सकता है तो वही हल्के फुल्के बदन का आदमी जिसके साथ कोई वजन बंधा हुआ ना। तो इनको चूंकि कोई अमली जिंदगी अभी लायक नहीं होती, कोई दुश्वारियां नहीं होती, कोई मफादात नहीं होते, उन्हें कोई अपने अरमान नहीं पाल रखे होते, वो जब एक सही बात को इख्तियार कर लेते हैं फिर उसके लिए सीधे शेर की तरह फिर पानी में सीधे तैरते हैं, वो दाएं बाएं भी देखते। तो यह भी मालूम होता है कि निहायत उलुल आज़म थे तो चंद नौजवान, लेकिन निहायत साहिब आज़म लोग थे, लड़के थे। अब वो इतनी बड़ी कौम के मुकाबले में जिसमें अल्लाह का की तौहीद का नाम लेना, मौत की दावत को कबूल करने के मुतरादिफ था, वो ने जब ये कहा और अपने ईमान का ऐलान कर दिया, इस कामू जब उठ खड़े हुए ये कहकर कि हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, यानी ये उनके अज़्म रासे की एक तस्वीर खींची गई। उठ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि बैठे तो उठ खड़े हुए, मतलब ये उन्होंने इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा कि हम तो इस रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अब जब देखा कि ये लोग जीने नहीं देंगे, घर वाले नहीं रहने देंगे, बात पुलिस ने छोड़ेगी, हमें फांसियों पर लटका दिया जाए, तो मशवरा किया कि हमें गारों में छुपने से तो कोई नहीं रोक सकता, हमारा काम यह कि आबादी छोड़ दें, गार में जा छुपे, वहां तक हमारी पहुंच और रसाई है। वहां जाकर क्या होता है, कब अल्लाह का काम, हमारा काम तो नहीं है। जहां तक हमारी रसाई है हमें वो काम करना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब घेर लिया ज़ुलेखा ने और दरवाजों पर ताले चढ़ा दिए और मुजस्सम ख्वाहिश नफ्स बनकर उसने पुकारा, हुस्न पुकार रहा है, कितना खतरनाक मौका है, क्या हो बदकारी कर। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम सोचा कि किधर जाऊं, किस तरह बचूं, एक एक दरवाजे पर ताला लग चुका है। फिर आपकी अकल ने फैसला किया कि यूसुफ तेरा काम दरवाजों तक दौड़ के जाना है, आगे दरवाजे खोलना वो तेरा काम नहीं है, वो उसका काम। चुनांचे ने अपना काम किया, जिस दरवाजे तक दौड़ के जाते दरवाजे खुल जाते, सातों दरवाजे खुल गए, बाहर निकले। तो साहबे काब ने देखा कि हमारा काम कितना कि गार में जा छुपे ताकि इन लोगों के हाथ से तो निकले ना, उसके बाद अल्लाह मौका देगा फिर आगे निकल जाएंगे। वहां पे खुदा क्या करता है, उसका काम। अल्लाह फरमाता है जब वो ईमान ले आए, ज़िदनाहुम हुदन, का फिर हमने अपना काम शुरू किया। उनका काम क्या था, ये नाजुक फैसला करना, ये था उनका काम। अब हमने उनकी हदायत में इजाफा किया। अगर डोलते थे उनके दिल तो हमने कहा मरबतना अला कुलूबिहिम, तगड़े हो वो, जिगरा रखीदा है। ये है तर्जुमा, यानी पंजाबी में ठेठ तर्जुमा करूं ना तो इसका मतलब तगड़े हो वो,
जिगरा रखीदा, डोलीदा नहीं। कहा हमने उनके दिलों को बांध दिया। कब डोलने का क्या मतलब? इस कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, जब वो ये कह के उठ खड़े हुए कि हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन को रब है, हम इनको नहीं मानते। अल्लाह ने कहा फिर हम संभालेंगे तुम। तो देखो कैसे संभाला है कि 8-9 साल 9 लड़के बाले, वो उसी तरह मर जाते, कौन उनको जानता पहचानता। लेकिन अब सदियां गुजर गई हैं, हम उनकी अजमत को सलाम करते और क़यामत तक सूरह कहफ पढ़ी जाएगी और हम उनके हौसलों से हौसला पाएंगे। तो नौजवानों, जब लोगों ने फैसला कर लिया, अल्लाह कहता है कि जब कोई फैसला कर लेता है तो तुम्हारी मर्जी कि तुम ईमान लाओ या ना लाओ, लेकिन जब तुम ईमान ले आओगे तो फिर समझ लो कि तुमने ये मजबूत रस्सी पकड़ ली। एक हाथ में तुम्हारी ये रस्सी है, दूसरा हाथ अल्लाह का। अब वो तुम्हारा वली है, तुम्हारा कारसाज है, तुम्हारा हमदर्द और गमगुसार है। तो जिसका अल्लाह हमदर्द और गमगुसार और कारसाज हो, उसको फिक्र किस बात की। इसी तरह जो आदमी कुफर का रास्ता इख्तियार करता है, काम उसके लिए भी रास्ते खोल देते कि तुमने हमें नहीं माना, इस्लाम का इनकार कर दिया, हम तुम्हारा रास्ता रोकेंगे नहीं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? जैसे ईमान लाने वाले का हाथ अल्लाह पकड़ लेता है, उनका हाथ शैतान पकड़ लेता है। और उनका हाथ बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई सवार अपनी सवारी के काबू आ गया। कि अनाड़ी किसी घोड़े पर चढ़ बैठे ना, तो घोड़ा पर अपनी मर्जी से भागता है, वो ऊपर चढ़ा सिमटा हुआ सहमा हुआ बैठा रहता है, लेकिन उसकी जान नहीं छूटती, तावक्त उसे किसी खाई में गिरा के मारता है। शैतान एक बकट घोड़े की तरह। अल्लाह फरमाता है, मैं याशु अन ज़िक्र रहमान, जो लोग अल्लाह के जिक्र से एराज करते हैं, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फहुव लहू करीन, और वो हर वक्त एक हम 10 साथी की तरह उसके साथ रहता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसको तबाह बर्बाद नहीं करते। ये है ना आयत का माना। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूं। कहा अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह कारसाज है उन लोगों का जो ईमान लाए। उसने हाथ पकड़ लिया उनका। ईमान जो लाता है, यूं समझ लो उसने अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे दिया। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो उनको निकालता है तारीकियों से रोशनी की तरफ। नूर रोशनी। देखो हैरानी की बात यह है कि जुल्मात जुल्मत की जमा है, तो जमा लफ्ज लाया गया। नूर की जमा आप नहीं जानते, अरबी जबान में अनवार जमा आती है और भी जमा आती है, लेकिन अनवार तो कई आप लोगों की आप में से किसी न किसी का नाम हो। लेकिन पूरा कुरान करीम उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको नूर की जमा नहीं मिलेगी। जब भी अल्लाह इस्तेमाल करेगा, नूर वाहिद इस्तेमाल करेगा। इसी के नूर से मुराद है राह हदायत, हदायत का रास्ता, ईमान। वो अल्लाह से मिलता है और अल्लाह का नूर वो एक ही है, वो एक से ज्यादा नहीं है। इसी हक का रास्ता वो एक ही, और जुल्मत है वो बेशुमार है। कम्युनिज्म भी एक जुल्मत है, सरमायादारी भी एक जुल्मत है, इज्तिमाइयत एक जुल्मत है, इश्तराकियत एक जुल्मत है, इल्हाद एक जुल्मत है, इबाहियत एक जुल्मत है। दुनिया में बेशुमार जुल्मतें, और शैतान न जाने किसको किसके जुल्मत में जाके डबो के मारता। तो कहा हमारा काम यह है कि हम उसे फिर जुल्मतों से, अगर उसके जहन में कोई कजी थी पहले हम साफ कर देते, कोई इश्तिबाहात है दूर कर देते, कोई चीज ऐसी नहीं रहने देते। वो हमारे हाथ में हाथ तो देखे देखो किस तरह फिर हम उसको राह हदायत पे चलाते। और अल्लाह के रसूल का भी यही काम होता है। लेकिन खैर हम बराह रास्त उस शफ़क़त से महरूम है, लेकिन बिल्कुल महरूम नहीं है। एक आदमी अगर हदीस के की आगोश में अपने आप को दे देता है ना, कुरान और हदीस की, और उसी में अपनी जिंदगी गुजारता है, तो यकीन जानिए मैं इतनी बड़ी बात कहने का मुस्तहिक तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि वो यूं कभी महसूस करता है किताबों में डूब कर के हुजूर मेरे साथ है। अल्लाह तो है ही मेरे साथ, हुजूर भी मेरे साथ, और ऐसा लगता है सहाबा उसके दाएं बाएं। वो एक काफिले में अपने आप को चलता हुआ महसूस करता है, जिसने वो शैतानों के कब्जे में होते हैं, हम लोग इनके कब्जे में होते हैं। हाँ, तो कहा जुल्मतों से उनको नूर की तरफ लाता है अल्लाह। वल्लज़ीना कफरू, और जो लोग कुफर करते हैं, औलियाहुम तागूत, उनके औलिया यहाँ तागूत तवागीत के माना है, जमा के माना। उनके औलिया, उनके हमदर्द, उनके कारसाज वो तागूत है।
یعنی وہ قوتیں جن کی وہ پوجا کرتی ہیں, جن کے وہ سامنے جھکتی ہیں, جن سے وہ رہنمائی لیتی ہیں, جن کے آئین کو مانتی ہیں, وہ بے شمار جیسی جو قوتیں بھی ہیں آپ کو سمجھ سکتے ہیں اب وہ ان کے اولیاء ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, ان کا حالیہ کہ وہ اس نور سے ان کو کھینچتے اور ظلمات میں دھکیلتے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہی لوگ ہیں آگ والے اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب بتائیے اس سے بڑا اور برا انجام کیا ہو سکتا؟